अच्छा, तो ऐसे है कि अगर आप सीधे यहाँ से ज़मीन से चाँद तक जाना चाहें, तो आपको खूब सारा ईंधन खर्च करना पड़ता है, बड़ा रॉकेट चाहिए होता है। लेकिन एस्ट्रोफ़िज़िक्स में एक तरीका है, जिसको स्लिंग शॉटिंग कहते हैं। तो जैसे आप एक पत्थर अगर बाँधें ना, एक डोरी के साथ और फिर उसे घुमाएँ और फिर घुमाने के बाद छोड़ें, तो बड़ी तेज़ी से आगे निकल जाता। तो यहाँ पर ये है कि जो ज़मीन का घुमाव है, सूरज के गिर्द, जो चक्कर काटती है ज़मीन, उसमें एनर्जी है और ये ज़मीन जो यूँ लट्टू की तरह घूमती है, उसमें भी एनर्जी है। अब इन दोनों एनर्जीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक खलाई जहाज़ को ज़्यादा स्पीड देने के लिए। उसको जब आप अच्छा ये एनर्जी जो है, वो आपको मुफ़्त की मिलती है। वो है ज़मीन की और चाँद की एनर्जी और निज़ाम शमसी की एनर्जी है। उसको आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से आपको कम ईंधन खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि फिर आपको कई सारे चक्कर ज़मीन के गिर्द काटने पड़ेंगे अच्छा। और उसमें तो वक़्त लगता। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से अच्छा, लेकिन अब देखिए कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं ज़मीन के गिर्द, जो कि लोअर जो कि ज़्यादा हाई उस पे नहीं होते हैं। जो छोटे मदारों वाले जो होते हैं ना, वो तो एलिप्टिकल। तो वो क्या उनका क्या मैकेनिज़्म होता है कि वो क्यों नहीं अपने इतनी एनर्जी इकट्ठा कर लें कि वो जो है उसको छोड़ दें और मूव हो जाएं किसी और तरफ, उसकी क्या हाँ, वजह? ठीक। अच्छा, तो हाँ, ये बैज़वी मदार होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। अब अगर उस सैटेलाइट के ऊपर आप एक रॉकेट मोटर लगाएँ, तो उसकी एलिप्टिसिटी आप बदल सकते हैं। तो उसको आप गोल बना सकते हैं या इतना एलिप्टिक बना सकते हैं कि वो काफ़ी दूर चला जा सकता है। और अगर उस रॉकेट मोटर में आप थोड़ी-सी और एनर्जी डालें, तो फिर वो ज़मीन से आज़ाद भी हो जाएगा। अच्छा। तो ये इसमें ये है कि एक ख़ास वक़्त पे आपको रॉकेट मोटर फ़ायर करना होता है, ताकि आप मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठा सकें, ग्रेविटी का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अच्छा। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये बताएं सर कि आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है, क्या वो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वो इम्पोर्टेंट है, उसे आगे बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ना चाहिए तो क्या चीज मिसिंग है जो कि वो आगे नहीं बढ़ रहा? तरजीहात के लिहाज से मेरा मेरा ख़्याल है हमें इस खलाई प्रोग्राम की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जरूरत। आखिर आखिर जो हमें रिमोट सेंसिंग चाहिए वो हम चाइना से ले सकते हैं। हमें देखिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें मौसम की पेशन गोई के लिए चाहिए। हमें ये जानना है कि ग्लेशियर्स किस रफ्तार पर पिघल रहे हैं, कौन-सी फसलें कहाँ पर उग रही हैं और पानी कहाँ पर ज़्यादा मिक़दार में है, कम मिक़दार में। तो ये रिमोट सेंसिंग के जो फ़वाइद हैं वो हम औरों से हासिल कर सकते हैं। हम्म। जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, उसकी तरफ हमें मुतवज्जे होना है और जो पाकिस्तान की ज़रूरियात इस वक़्त हैं चलिए मैं एक लंबी फ़हरिस्त बना सकता हूँ बट द स्पेस प्रोग्राम इज़ नॉट इन द फर्स्ट लिस्ट। इज नॉट द प्रायोरिटी। बहुत अच्छी हाँ, बात की प्रायोरिटी और नहीं तो 11वीं, 12वीं, 13वीं पर है। हमें कुछ इतना ज़्यादा इसके ऊपर परेशान नहीं होना और चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान बहुत होना ज्यादा चाहिए। परेशान होना है। तो चलिए अब और चीजों पर आते हैं सर कि आजकल जो ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी रिसेंटली एक डॉक्टर मिचियो काको ने जो बुक लिखी है, क्वांटम सुप्रीमेसी। अच्छा, जो और ये है कि आईबीएम ने, ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आईबीएम का कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर है। जरा आप समझाएं सर कि
क्वांटम कंप्यूटर और रेगुलर कंप्यूटर में फर्क क्या है? क्यों कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ टाइम एफिशिएंट है रेगुलर कंप्यूटर से? पहले जरा ये एक लेमैन टर्म में समझा दें कि हाँ। वो है क्या। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल किया, इसलिए कि आजकल इसके ऊपर इसका इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा है कि लोगों को ये बावर कराया गया, अरे क्वांटम कंप्यूटर पाकिस्तान के पास ना हो तो क़यामत आ जाएगी। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर जब बनेगा, और इस वक्त तो कोई समझ लीजिए, मेरा ख्याल है 120 क्यूबिट्स का है। ये तो आपको पता है कि हर कंप्यूटर, हर नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स पर चलता है। एक बिट ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है, तो जैसा कि एक स्विच है, ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। इसके बरक्स एक क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट पर चलता है, QUBIT। और उसमें यह है कि वो ना ऑन है ना ऑफ है, वो दरमियान में है। और जो दरमियान की पोजीशंस हैं वो लामहदूद हैं, इनफिनिट लामहदूद। हैं। हाँ। अच्छा, तो एक इन 120 बिट्स का क्वांटम कंप्यूटर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये जब तक हम हजारों बिट्स में नहीं जाते तो शायद क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज्यादा कारआमद नहीं होंगे। खैर, खास खास कामों के लिए आप क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये ना समझें कि क्वांटम कंप्यूटर कभी क्लासिकल कंप्यूटर को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह लेगा। नो, नेवर नेवर। ये तो इसकी थियोरेटिकल बुनियाद भी है और इसकी प्रैक्टिकल बुनियाद भी है। तो हमारे जो 99% काम है ना, वो तो क्लासिकल कंप्यूटर से ही वो तो होते रहेंगे। डिजिटल कंप्यूटर पे। लेकिन हाँ, जो ऑर्डिनरी डिजिटल क्लासिकल कंप्यूटर, बिल्कुल जैसा कि आपके पास मेरे पास है। क्वांटम कंप्यूटर के फायदे तब आएंगे जब आप डिजिटल एन्क्रिप्शन करना चाहेंगे। ये देखेंगे, जब आप अपने बैंक का इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं इंटरनेट पर, तो वो एन्क्रिप्ट करके भेजते हैं कोड, ताकि कोई बीच में से आपके पैसे ना चुरा दे, पैसे ना चुरा दे। बैंक को ना लूट ले। अब इसको डिक्रिप्ट करना, वो फिर बैंक का काम होता है। अब बीच में चोर बैठे होते हैं, वो भी उस इंफॉर्मेशन वो भी। को डिक्रिप्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की बात यह है, क्वांटम ट्रांसमिशन की खूबी यह है कि जो ही चोर बीच में घुसेगा, तो हमें एकदम पता चल जाएगा और पूरा प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो क्वांटम जाएगा। मैकेनिक्स की बुनियादी सिफत है कि जब भी कोई मेजरमेंट की जाती है तो सिस्टम वे की फंक्शन हालत जो है बदल उसका जाती है, कोलैप्स हो जाता है। वे फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। अच्छा, तो मुख्तसर ये कि क्वांटम कंप्यूटर्स तो आने आने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि अगले 10, 15, 20, 50 साल में बहुत ज़्यादा इनकी ताकत बढ़ेगी। उसको हम मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसा कि अद्वियात डिज़ाइन करना है, जैसा कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, थ्योरम प्रूविंग होगी वगैरह। लेकिन ये ना समझें कि इससे जो दूसरे काम है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स करते हैं, वो उनकी ज़रूरत कम होगी। नो। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और